हाँ जी बेटा जी। तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बेटा आपसे बात हो रही है ना? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? दैट्स ग्रेट। चलिए, तो आज क्लास जो है वो ऑनलाइन वाले बच्चों की नहीं हो पा रही है। दोस्तों चैप्टर कौन सा कर रहे थे, कौन बताएगा? ओ माय गॉड। So we were doing accounting for debenture and this is my class number 2. अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स के चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हम लोग दो टॉपिक पढ़ने थे हमें, एक इशू और एक रिडम्पशन। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है बेटा? इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबने सामने देखना है, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आपने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो ये था कि कोई भी कंपनी जब डिबेंचर्स को इशू करती है तो उसके पास तीन माध्यम होते हैं। या तो वो कैश में इशू करती है, या फिर वो इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर वो इशू करती है, आवाज मारो, एज अ कोलेट्रल। ब्यूटीफुल। या फिर ये हो गया तीनों ऑप्शन, ऑल थ्री डन। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी डिस्काउंट दिए जाते हैं या जो भी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है उसकी एंट्रीज क्या होती हैं, उस पर टीडीएस की एंट्री क्या होती है, ये सब पढ़ लिया था हमने। और कोई टॉपिक आपने पढ़ा था? बैलेंस शीट प्रेजेंटेशंस भी हमने चेक कर ली थी। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देख लिया था, उसकी जर्नल एंट्री पढ़ ली थी। इशू ऑफ डिबेंचर का ना एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, ऊपर हेडिंग डालेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे राइटिंग ऑफ, हाँ जी, टॉपिक का नाम है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को इशू करते समय हमने डिस्काउंट दिया था बेटा, सबने बोलना है। डिबेंचर्स को इशू करते समय कंपनी ने क्या दिया था? डिस्काउंट दिया था। रिपीट करेंगे, जब डिबेंचर्स को इशू करा था और उस समय हमने क्या दिया था? डिस्काउंट। कौन मुझे बताएगा क्या वो डिस्काउंट जो आपने दिया होगा, क्या उस डिस्काउंट को क्या राइट ऑफ किया जाएगा? यस और नो। उस डिस्काउंट को किताबों से क्या करेंगे हम? राइट ऑफ करेंगे। सवाल यहां पर यह है कि दो बातें हैं, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ कैसे निकलेगा और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देयर आर टू क्वेश्चंस। आवाज मारो, पहला क्वेश्चन क्या है? अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, यानी कि जितना अमाउंट आपने राइट ऑफ किया वो अमाउंट कैसे निकालेंगे, और दूसरा उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या लगता है आपको, जैसे मान लो मैंने 10 लाख के डिबेंचर इशू करे और 1 लाख का डिस्काउंट दिया, क्या मैं 1 लाख का डिस्काउंट 1 साल में राइट ऑफ करूंगा या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स? क्वेश्चन समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा मैंने आपको 10 लाख के डिबेंचर इशू करे और 1 लाख रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट दिया। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये डिस्काउंट जो मैंने आपको दिया मेरा एक्सपेंस बन गया? अब इस खर्चे को, क्या हर खर्चे को आप P&L से क्या करते हो? राइट ऑफ करते हो। तो द क्वेश्चन इज, ये जो डिस्काउंट हम P&L से राइट ऑफ करेंगे, क्या इसे हम एक साथ राइट ऑफ करेंगे? क्या बोला मैंने? इसे हम एक साथ राइट ऑफ करेंगे या फिर हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन। अगर आप मेरे को बोलोगे सर धीरे धीरे करेंगे, तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा? कितना हर साल करोगे? कम ऑन, कितना हर साल करोगे? क्या सबको क्लियर है? तो लिख लीजिए, इन लिखो, पहले टॉपिक का नाम लिखो, लिखो इन दिस कॉन्सेप्ट वी विल अंडरस्टैंड, इन दिस कॉन्सेप्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड
amount to be written off, amount to be written off every year. आपको यह समझना है कि कितना अमाउंट हम हर साल राइट ऑफ करेंगे. अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, एवरीबडी कम ऑन, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ. तो वी विल लर्न what is the amount we are going to write off every year. ठीक है, and journal entry for that, and journal entry for that. और हम सीखेंगे कि उसको राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होती है. ठीक है जी. तो पहले अमाउंट सीखेंगे हम, क्योंकि सारा मुद्दा अमाउंट का ही है, जर्नल इतनी मुश्किल नहीं है. तो लिखो, while computing amount to be written off, while computing amount to be written off every year, while computing amount to be written off every year, we have two methods. हर साल कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है, इसके दो मेथड्स हैं बेटा. लिख लीजिए, मेथड 1, method 2. How many methods do we have? Everybody come on. 2 methods. Method 1, method 2. जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं लमसम पेमेंट मेथड. लमसम पेमेंट मेथड. कई किताबें इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलती हैं. इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. कई बुक्स इसको क्या बोलती हैं बेटा? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. आई रिपीट अगेन, सम बुक्स मे कॉल दिस मेथड एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. कुछ किताबें कहती हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, कुछ कहती है लमसम पेमेंट मेथड. और एक होता है प्रपोर्शनेट मेथड. आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ये प्रपोर्शनेट मेथड. 12th में पढ़ा था कि नहीं है? एक होता है प्रपोर्शनेट मेथड. वन इज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, द अदर वन इज प्रपोर्शनेट मेथड. पहला है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा है प्रपोर्शनेट मेथड. पहला क्या है बेटा? इक्वल इंस्टॉलमेंट. पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा ये मेथड लगते कब है. तो पहले लिखेंगे मेथड 1. ये कब लगता है, कैसे लगता है, वो लिखो. मेथड 1 जिसका नाम क्या है, दोबारा बोलना, जल्दी बोलो. लमसम पेमेंट मेथड. ये कब लगता है, लिखो. लमसम पेमेंट मेथड लिखो. दिस मेथड इज एप्लीकेबल. दिस मेथड इज एप्लीकेबल when debentures are redeemed. This method is applicable when debentures are redeemed on lump sum basis. जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है वो भी ऑन लम्प सम बेसिस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है ऑन लम्प सम बेसिस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दोबारा सुन लीजिए, ये मेथड कब लगता है? जब डिबेंचर्स को रिडीम कब करना है बेटा? आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट टू ऑन लम्प सम बेसिस. एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल लिखो. अ कंपनी issued debentures of rupees 10 lakh at discount of 5%
10% at discount of 10%, कंपनी ने इशू करे हैं, हाँ जी, आई रिपीट अगेन, कंपनी ने इशू करे हैं डिबेंचर ऑफ ₹10 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years, जिनका रिडम्पशन, आवाज मार दो, कब होगा बेटा? आफ्टर 5 years। इनका रिडम्पशन कब होगा? सबने बोलना है 5 साल बाद। एवरीबडी कम ऑन, रिडम्पशन अभी होगा या 5 साल बाद? 5 साल बाद इसका रिडम्पशन होगा। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, पास जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आई रिपीट अगेन, यू नीड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले देखो क्या लिखना है आपने, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन दिस क्वेश्चन? हाँ जी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कौन बताएगा? चेक करके बताओ भाई। 10 लाख का डिबेंचर है एट, तो क्या 10 लाख का 10% 1 लाख डिस्काउंट हो गया? जल्दी बोलो। ठीक है बेटा, 2 मिनट सामने देख लेना। आपने 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया जिसको अब आपको राइट ऑफ करना है। 1 लाख रुपए के अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को मैडम जी क्या करना है? राइट ऑफ करना है। कैसे करेंगे? बट ध्यान से देखना, एक तरीका बता रहा हूं आपको ना। यहां पे लिखना है ईयर एंडिंग 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे लिखना है अमाउंट आउटस्टैंडिंग। क्या लिखना है? अमाउंट। अब आप मुझे बताओ, आपने 10 लाख रुपए का डेट लिया, अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर में कुछ रीपे करा? नहीं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है? 10 लाख। सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, आप समझो आप कुछ रीपे ही नहीं कर रहे, तो क्या जितना लिया था वो आउटस्टैंडिंग होगा? कम ऑन यार, जब आप कुछ रीपे ही नहीं कर रहे तो एवरी ईयर क्या उतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा? तो अब आपने क्या करना है, यहां पर बनानी है रेशो। क्या बनानी है? तो अगर आप रेशो बनाओगे, क्या 1 1 1 1 1 बोलो, तो ये टोटल कितना आ गया? 5। तो अब देखो, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ 1/5 इंटू 10, 1 लाख, यानी कि पहले साल राइट ऑफ कितना होगा? 20,000। दूसरे साल फिर से राइट ऑफ कितना होगा? 20,000। तीसरे साल राइट ऑफ कितना होगा? 20,000। चौथे साल राइट ऑफ कितना होगा? 20,000। पांचवें साल राइट ऑफ कितना होगा? 20,000। मसलन हर साल आपको कितना राइट ऑफ करना है? तो अब मेरा कोई कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों? वाई एवरी ईयर आप इक्वल अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हो? एनी वन रीजन फॉर दिस? आप बराबर राइट ऑफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो बेनिफिट था, क्या वो आपने हर साल इक्वल लिया है? ये कैसे पता चला हर साल इक्वल बेनिफिट लिया? क्योंकि जो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ था मैडम जी, सोचो मेरी बात को, क्या पहले साल भी आउटस्टैंडिंग कितना था? दूसरे साल भी? तो हर साल क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग बराबर था? तो इसीलिए राइट ऑफ भी कैसे होगा? इक्वल होगा। आप इसको करो, फिर मैं आपको इसके पीछे का एक लॉजिक और बताता हूं। पहले यहां तक फटाफट से करेंगे। नोट करो, फिर इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं।
आपने कभी मैचिंग प्रिंसिपल का नाम सुना है? कहीं कुछ नहीं पढ़ा ना। मैचिंग प्रिंसिपल एनीबॉडी, किसी ने सुना हो? देखो, बेनिफिट के अगेंस्ट एक्सपेंस राइट ऑफ होता है। अगर आप इक्वल बेनिफिट ले रहे हो तो आप राइट ऑफ भी कैसे करोगे? इक्वल। लेकिन अगर दोस्तों इक्वल बेनिफिट नहीं ले रहे तो राइट ऑफ इक्वल भी नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, वहां से समझ आएगा। लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो जरा सारे, देखो मजा आ जाएगा आपको। जैसे ही आप ये क्वेश्चन समझोगे ना, अगला वाला, आपको लॉजिक समझ आएगा वो क्या कहना चाह रहा है। लिखो जरा, ये हो गया ना। तो अमाउंट टू बी रिटन ऑफ इन दिस वेरी क्वेश्चन 20,000 एवरी ईयर। कम ऑन, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ कितना? तो 5 साल में क्या पूरा राइट ऑफ हो जाएगा? अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड issued X Limited issued 9% debentures of rupees 9% debentures of rupees 10 lakh at a discount of 10%, repayable as follows। क्या बोला मैंने? repayable as follows। क्या हो गया? repayable as follows। अब यहां पे लिखो ईयर एंड 1 2 3 4 5, amount repayable, year end 1 2 3 4 5, amount repayable। यहां लिखो 2 लाख, यहां लिखो 2 लाख, यहां लिखो 2 लाख, यहां 2 लाख, यहां 2 लाख। टोटल अमाउंट कितना था? 10 लाख ना। आपने क्या करा? हर साल के एंड में कितना दे दिया? 2 लाख रुपए पे कर दिए। हर साल के एंड में आपने क्या करा? 2 लाख रुपए आपने हर साल के एंड में रीपे कर दिया। पहले समझ में आया? चलो अब लिखो इसी के अंदर, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। हाँ जी, पता लगाना है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। आपको हर साल कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट राइट ऑफ करना होगा, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। तो अब इसका फॉर्मेट लिखो, ईयर एंडिंग 1 2 3 4 5, ईयर एंडिंग 1 2 3 4 5, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग होंगे, या अमाउंट ऑफ डिबेंचर लिख लो बस। आप जैसे पूछूंगा उसका जवाब देना। हाँ जी, सामने देखो जरा। आप में से कौन मुझे बताएगा टोटल आपने पैसा कितना लिया है? 10 लाख। तो पहले साल क्या आपने पूरा 10 लाख यूज करा? अरे हाँ, ईयर एंड में पे करा है ना। तो आपने अगर ईयर एंड में पे करा है तो पूरे साल क्या आपने 10 लाख यूज करा या नहीं? पूरा 10 लाख यूज करा। जैसे ही साल खत्म हुआ आपने उसमें से 2 लाख रीपे कर दिया। तो अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? तो अगले साल आपने कितना यूज करा? 8 लाख यूज करा। कमान, अगले साल कितना यूज करा? 8 लाख। फिर आपने सेकेंड ईयर के एंड में 2 और दे दिया। अब तीसरे साल कितना यूज हुआ? वेरी गुड। फिर आपने 2 दे दिया, कितना यूज हुआ? फिर आपने 2 दे दिया। नहीं समझ आया? इसका मतलब पहले साल कितना यूज हुआ? जल्दी बताओ। 10। दूसरे साल, तीसरे साल, फिर
इसका मतलब क्या, हर साल आप इस तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो? तो बिना पेन छुए, बिना कॉपी पेन छुए, आप में से कौन बताएगा सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन से ईयर में हुआ है? फर्स्ट ईयर में। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट का राइट ऑफ भी कब होना चाहिए? सबसे कम यूज कब हुआ है? तो क्या सबसे कम राइट ऑफ भी? वेरी गुड, समझ आ गया। तो जो अमाउंट राइट ऑफ होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू यूसेज होता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट फर्स्ट ईयर में आया होगा, तो सबसे ज्यादा खर्चे का राइट ऑफ भी फर्स्ट। तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट मेथड। जरा सारे बच्चे आप करो जरा इसको। प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर लिखो जरा, इसके अंदर सारे बच्चे। हाँ जी, यहां पर रेशो बनानी है बेटा। कोई मुझे बताएगा रेशो क्या बनेगी? एनीबडी? व्हाट विल बी द रेशो ओवर हियर? 1 2 3 4 5 ऐसी होगी। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंजे, ऐसे। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? हाँ, तो ये रेशो बन गई मेरी। इसका रेशो का टोटल करो, कितना आएगा? रेशो का टोटल 5 4 9 3 12 और 3 15, यही आएगा। अब यहां पे लिखो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ। एनीबडी कैन आंसर मी? पहले साल कितना राइट ऑफ होगा? 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 इनटू जो भी आपका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा। आवाज मारो, इनटू जो भी आपका अमाउंट ऑफ क्या होगा? डिस्काउंट। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? या टोटल 1 लाख का अमाउंट था? अब आप चेक करो अमाउंट कितना कितना आएगा। सारे बच्चे खुद से निकालो। वेरी गुड। आया आंसर? अच्छा, अब मुझे बताओ क्या ये इक्वल इंस्टॉलमेंट हुआ या प्रोपोर्शनेट हो गया? तो ये मेथड 2 बन गया। तो कोई मुझे बताएगा मेथड 1 मेथड 2 में फर्क क्या है? मेथड 1 कब लगेगा? जब हर साल बेनिफिट सेम होगा। अच्छा मैडम, जब हर साल बेनिफिट सेम होगा तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट राइट ऑफ भी हर साल, और अगर हर साल अमाउंट ऑफ बेनिफिट अलग होगा तो राइट ऑफ भी। वेरी गुड। क्या दोनों मेथड समझ आ गई? यस और नो? अब दिखाऊं मैं आपको क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में जो दिया हुआ है। जरा क्वेश्चन पढ़ना जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है? बी लिमिटेड इशूड करती है 2025 12% डिबेंचर्स, 100 रुपए ईच, और वो भी एट अ डिस्काउंट ऑफ व्हाट? 6% डिस्काउंट पे। एक बात बताओ, 2100 रुपए ईच 2 लाख रुपए हो गया। बोलो डिस्काउंट कितना है बेटा? 6%। तो 2 लाख का 6% निकालोगे कितना आएगा?
तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 12,000 आ गया। और ये कब इशू करा हमने, और फिर वो क्या कह रहा है, रीपेबल बाय इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स इन 4 ईयर, मतलब ये पैसा हम रीपे करेंगे इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स, मतलब एक साथ पे करोगे या 4 टुकड़ों में। तो दोस्तों अगर मैं 4 टुकड़े कर दूं तो हर टुकड़ा कितने का आएगा, 50,000 का। यानी कि हर साल के एंड में आप कितना रीपे कर दोगे, 50,000 आप वापस कर दोगे। क्वेश्चन समझ आ रहा है, हर साल के एंड में आप कितना वापस कर दोगे, 50,000 आप उनको वापस लौटा दोगे। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, कम ऑन। तो ये कौन सा मेथड बनेगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट या प्रोपोर्शनेट। चलो अब इसको छोड़ो, सारे बच्चे अपने आप बना के दिखाओ कि आपको ईयर एंड जो मैंने फॉर्मेट बनाया ना उसके हिसाब से बना के दिखाओ। लेकिन पहले वर्किंग नोट में लिख लेना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है। करिए फटाफट से करो, बिल्कुल वैसे ही कॉलम्स बनाओ जो मैंने अभी बना के दिए आपको। आज आपकी क्लास हो गई है एसबीआई की मॉर्निंग में, हुई थी। आ गया, बट अब तो चलने दो, नहीं नहीं, बस अपलोड करा देना मेरी, नीचे वाली भी और ये भी। या समद को बुला के बोलना निकाल ले, ठीक, ये करनी है। बोलो यार, चेक कर लीजिएगा एक बारी। एक भाई सारे बच्चे कहेंगे 1 2 3 4 4 ही है ना। देखो पहले साल आपने पूरा 2 लाख यूज करा, अच्छा पहले साल के एंड में आपने कितना पैसा लौटा रहे हो, तो फिर आपने कितना यूज करा, 1.5 लाख, फिर 50,000। अगर इसको करोगे तो 1 2 3 4 टोटल 10, या 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 ऐसे ही आएगा। इनटू में अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितना। तो 12,000 के हिसाब से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यहां पे हमने पुट कर दिया। चलेगा, नहीं समझ आया इनको,
तो कोई आप में से बताना चाहेगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो 4800, 3600, 2400 और आओ मैं आपको चेक करा देता हूं। इधर देखो 4800, 3600, बाकी बताया ही नहीं इसने, आई होप सबको मालूम ही है। बताओ बाकी क्या होंगे? 2400 और 1200। डन डन डन। नहीं समझ आया? आर यू श्योर? चलो एक ऊट पटांग सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, करना जरा। लिखो एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड issued 12% debentures. X Limited issued 12% debenture of rupees 10 lakh, of rupees 10 lakh at a discount of, at a discount of 10%, at a discount of 10%, repayable as follows, repayable as follows, repayable as follows. Year 1, 2, 3, 4, 5. अमाउंट रीपेबल। फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं। हाँ जी, फर्स्ट ईयर में अपन कुछ भी रीपे नहीं कर रहे। सेकेंड ईयर में हम 2 लाख रीपे करेंगे, थर्ड में हम 3 रीपे करेंगे, चौथे में कुछ नहीं पे करेंगे और पांचवे में 5 लाख रीपे करेंगे। मतलब जरूरी नहीं होता कि आपको रीपे जो है वो हर साल इक्वली करना होता है, क्या ऐसे भी कर सकते हो। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। पता लगाओ कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, फटाफट से। क्वेश्चन इज फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। तरीका सेम है, नो चेंज। इजी है।
हो गया होगा आपका। ईयर 1 2 3 4 5 अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स जो आपने रीपे करा है, कोई में आएगा फर्स्ट ईयर में कितना करा? फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं करा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, ये आपने रीपेमेंट्स करी है, राइट? ये सब आपने क्या करी है? रीपेमेंट्स। प्लीज सामने देखना जरा। आप सबको मैंने क्या कहा कि आपको ये देखना है कि आपने हर साल पैसा यूज कितना करा है, अमाउंट यूटिलाइज्ड एवरी ईयर, क्या ये आइडेंटिफाई करना है। तो आप में से कौन मुझे बता सकता है, टोटल 10 लाख उठाया था, पहले साल तो बाय डिफॉल्ट 10 ही यूज करते हो आप, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कुछ भी रीपे नहीं करा, तो क्या सेकेंड ईयर में भी आपने 10 ही यूज करा है? अब यहां बच्चों ने गलती करी है, 8 लिया। किसने किसने 8 लिया, जरा फटाफट से बता दो। 8 लिया ना? फर्स्ट ईयर के एंड में जब रीपे हुआ ही नहीं, तो सेकेंड ईयर में भी आपने कितना यूज करा? सेकेंड ईयर के एंड में आपने 2 लाख रीपे करा है, तो आपने यहां पर आप कह सकते हो कि मैंने 8 यूज करा। फिर थर्ड ईयर के एंड में आपने 3 कर दिया, तो 5, और फिर से 5 लाख। क्या सबको समझ में आया या नहीं? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। अब मुझे बताओ, क्या यहां पे रेशो बनेगी गंदी सी? हाँ, मैंने पहले ही बोला था गंदी सी रेशो बनेगी। कर लेंगे हम? नहीं समझ आया भाई इनको। गंदी सी रेशो बना लेंगे अब? क्या आएगी बताना? 5 5 8 10 10, ऐसी बना दो, 5 5 8 10 10। भाई लाख काट दो ना बस। तो कौन मुझे बताएगा इसका कितना आएगा? 5 5 8 10 10 18 28 38। अब यहां पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 10/38, 10/38, 8/38, 5/38। समझ आ रहा है कि नहीं? इनटू में जो भी डिस्काउंट का अमाउंट था, हाँ जी, इनटू कर देंगे जो भी आपका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट था। जल्दी बोलो यार। तो ये निकल कर आएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। तो जब भी अमाउंट निकालना हो तो क्या चेक करना है बेटा, कि आप पेमेंट कब कर रहे हो, बीच बीच में कर रहे हो या एंड में कर रहे हो। बोलो बेटे, ओ बेटा की जान। चले आगे। लो जी, इशू का चैप्टर खत्म हो गया। एंट्री फॉर लिख लो, राइटिंग ऑफ। एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ, यानी कि अगर मुझे ये कहा जाए राइट ऑफ की जर्नल एंट्री पास करो, आवाज मारो, क्या करनी है बेटा? राइटिंग ऑफ की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो कैसे करेंगे, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो लिखो, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है ना, तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। बस यही एंट्री हर साल ईयर एंड पे पास करनी है। एक ही एंट्री पास करनी होती है, कौन सी बेटा? P&L डेबिट टू डिस्काउंट। और मैं फिर रिपीट करूंगा, इसके आगे जो अमाउंट आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन बताएगा अमाउंट कैसे निकलता है? समझ आया? अमाउंट कैसे निकलता है बता दो। हाँ जी, अमाउंट निकालने के लिए चेक करना है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड में चल रहे हो या प्रोपोर्शनेट मेथड में चल रहे हो। वो आपको हमेशा चेक करना होगा क्वेश्चन के अंदर। क्या सबको क्लियर हो गया? यस और नो बोल दो यार। ठीक है सर, इशू ऑफ डिवेंचर फिनिश। ठीक है जी,
अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर का चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड था, पहला था इशू, अब लिखो नेक्स्ट मेथड रिडम्पशन। नेक्स्ट ऊपर लिखो चैप्टर का सेकंड पार्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सबने लिखना है। अगला पार्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसी चैप्टर का अगला पार्ट हमारा क्या है बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों रिडम्पशन का मतलब आपको मालूम है रीपेमेंट, तो लिखो जरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे बनता है सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन क्या है। हाँ जी, क्या बनता है बेटा, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन क्या है। अच्छा आपने ना ये वर्ड बहुत बार पढ़ा है, सोर्सेज ऑफ बायबैक, याद है? कौन बताएगा बायबैक का सोर्स क्या है? या तो आउट ऑफ कैपिटल या फिर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, जल्दी बोलो। प्रेफरेंस में भी आपने यही पढ़ा था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस करना है तो कैसे होगा। ऐसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर आज डिबेंचर को रिडीम करना है तो उसका सोर्स क्या है, तो लिखो फिर से दो पार्ट में, एक में लिखो आउट ऑफ कैपिटल और दूसरे में लिखो आउट ऑफ प्रॉफिट्स। रिडम्पशन का सोर्स क्या है लिख लीजिए, या तो आउट ऑफ कैपिटल या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सबने लिखना है बेटा, या तो हम इसको रिडीम करेंगे आउट ऑफ कैपिटल या फिर हम इसको रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी, या तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल होगी या फिर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगी। अब होता क्या है कि हर चीज में ना मेथड्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। तो आउट ऑफ कैपिटल के नीचे मेथड का नाम लिखो कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड। हाँ जी, नाम क्या लिखना है बेटा? कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड। और जब मैं बोलता हूं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, क्या बोलता हूं आउट ऑफ, तो यहां पे आप लिख सकते हो परचेज इन ओपन मार्केट, परचेज इन ओपन मार्केट। सबने बोलना है, क्या बोलते हैं? परचेज इन ओपन मार्केट। सबने बोलना है परचेज इन ओपन मार्केट। ऐसे ही सिंकिंग फंड मेथड भी होता है। हाँ जी, क्या होता है बेटा? सिंकिंग फंड मेथड, परचेज इन ओपन मार्केट, सिंकिंग फंड मेथड, ये डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं फॉर रिडम्पशन। कमन फॉर रिडम्पशन, क्लियर है? यस प्लीज। चलिए तो हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं कन्वर्जन मेथड। लिखो कन्वर्जन मेथड, फिर अभी मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ कराऊंगा। कन्वर्जन मेथड, एक भाई सारे बच्चे बोलेंगे कन्वर्जन मेथड, बोलो बोलो कन्वर्जन मेथड, फिर से बोलो कन्वर्जन मेथड। ये क्या होता है इसके बारे में लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, according to this method, the debenture holders are offered, debenture holders are offered, according to this method, debenture holders जितने भी होते हैं they are offered any other securities, any other securities at the time of redemption, at the time of redemption।
एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो आपने ना बैंक में एक एफडी कराई हुई है 5 साल की, उस एफडी पे 6% या 7% का ब्याज था। आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, रिडम्पशन का समय आ गया, आप बैंक में गए, आपने कहा भाई मुझे मेरा पैसा दे दो। तो बैंक ने कहा भाई पैसे का क्या करोगे? एक और एफडी की स्कीम आई है जिसमें हम 11% इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप अपना पैसा इस स्कीम से निकालो और उस स्कीम में डाल दो। तो दोस्तों अगर आप मान गए, अगर आप मान गए कि हां ठीक है, क्या करो? इस स्कीम से पैसा निकालकर दूसरी स्कीम में डाल। तो मैंने क्या करा? रीपे करा या आपकी एग्जिस्टिंग एफडी को कन्वर्ट कर दिया न्यू एफडी में। तो इसमें एक तीर दो निशाने, बताओ क्या? कन्वर्जन भी हो गया, हेलो, नई एफडी भी बिक गई और पुरानी की पेमेंट भी नहीं करनी पड़ी। समझ आया? तो कंपनीज क्या करती हैं, समझ आ रही है? आपको ऑफर्स करती हैं क्या? 12% डिबेंचर के बदले में हमसे नए डिबेंचर ले लो 13% वाले, इक्विटी ले लो हमसे। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आप मान गए तो आपके डिबेंचर के बदले में आपको पैसा मिलेगा या नई सिक्योरिटीज मिलेगी? तो इसी को बोलते हैं रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। सबने बोलना है, इसी को क्या बोलते हैं? रिडम्पशन बाय। तो कौन बताएगा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में पैसा मिलता है या नई सिक्योरिटीज? लिखो जरा, आपने पढ़ना, जरा मैंने कुछ लिखवाया आपको, पढ़ो। सबने पढ़ना है उसको, क्या लिखवाया है मैंने? इस मेथड में क्या होता है जल्दी बताओ। आपको पैसा मिलता है बेटा, इसमें पैसा नहीं मिलता। क्या मिलता है फिर? सिक्योरिटीज मिलती है। अच्छा एक बात है, क्या ये स्कीम मैंडेटरी हो सकती है या ऑप्शनल? लिखो, द स्कीम इज ऑलवेज, द स्कीम इज ऑलवेज, दिस स्कीम इज ऑलवेज ऑप्शनल फॉर डिबेंचर होल्डर्स। याद रखना, ये स्कीम हमेशा डिबेंचर होल्डर्स के लिए ऑप्शनल स्कीम होती है। क्या यहां तक क्लियर है? ये स्कीम कभी भी मैंडेटरी नहीं हो सकती, भैया तुम्हें कन्वर्जन करवाना ही पड़ेगा। क्या ये हमेशा क्या होती है? ऑप्शनल स्कीम होती है। क्या यहां तक क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को करने से पहले लिखो एंट्री फॉर रिडम्पशन क्या होती है। हालांकि प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो जैसे एंट्री वहां पर आपने सीखी थी सेम एंट्री यहां पर भी होती है। तो लिखो जरा, एंट्री फॉर रिडम्पशन क्या होती है? परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। बोलना दोबारा से, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कौन बताएगा ये एंट्री कब करनी है? रिडम्पशन एट पार। दोस्तों अगर आपका रिडम्पशन किस पे हो रहा है? पार पे हो रहा है। सबने बोलना है इफ योर रिडम्पशन इज एट पार, तो आपको ये दो एंट्रीज पास करनी है। इजी है। प्रेफरेंस शेयर में बस डिवेंचर के बदले में कौन आया था? प्रेफरेंस शेयर। वहां पे क्या पास करी थी आपने? परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। ऐसे लिखो, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कौन बताएगा ये कब करनी है? एवरीबॉडी प्लीज, ये वाली एंट्री कब करनी है? जब रिडम्पशन इज एट प्रीमियम। अच्छा मेथड कोई सा भी हो, क्या रिडम्पशन की एंट्री सेम रहेगी? बोलो बेटा।
क्या सबको क्लियर हो गया ये? बोलो एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन क्लियर है? तो अब लिखो जरा क्वेश्चन ऑन कन्वर्जन मेथड। सिर्फ आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है? एक मैं कराऊंगा, एक आप कर लेना, बांट बांट के करेंगे। क्या कहती है पब्लिक? या लिखो एक्स लिमिटेड wants to redeem X Limited wants to redeem 9% डिबेंचर ₹10 लाख अपने 9% डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 लाख एट प्रीमियम ऑफ 10%। company offered to its shareholders, कंपनी ने ऑफर करा अपने शेयर होल्डर्स को फॉलोइंग। पहला, कन्वर्ट होल्डिंग्स टू 12% डिबेंचर ₹100 ईच एट ₹110। ऑप्शन 2, कन्वर्ट होल्डिंग्स टू इक्विटी शेयर ₹100 ईच at 120 per share, at 120 per share। तीसरा, रिडम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ कैश। उन्होंने कहा भी तुम ऑप्शन 1 भी चूज कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो हमसे कैश ले सकते हो। आगे लिखेंगे, होल्डर ऑफ ₹2 लाख डिबेंचर्स। हाँ जी, होल्डर ऑफ ₹2 लाख डिबेंचर्स जिन्होंने होल्ड करा था, आवाज मारो कितना, 2 लाख के डिबेंचर्स, ऑप्टेड फॉर ऑप्शन 1। 2 लाख वाले लोगों ने क्या बोला, हमें कौन सी ऑप्शन मंजूर है, 1। फिर वो कहता है होल्डर ऑफ ₹3 लाख डिबेंचर ऑप्टेड फॉर ऑप्शन 2 एंड रेस्ट ऑफ होल्डर्स जो बच गए ऑप्टेड फॉर ऑप्शन 3। उन्होंने कहा जी हमें तो पैसा ही चाहिए, हमें पैसा दो, हम चले अपने घर, हमको ना ही चाहिए तो हर लालच। पास्ट जर्नल एंट्रीज। क्या आपको क्वेश्चन को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है? लग रहा है ऐसा? जल्दी बोलो, क्या आप पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है? यस। तो दोस्तों अब एक एक स्टेप बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, किस तरह से हम एंट्रीज वगैरह पास करते हैं।
यहां पे लिखो ऑप्शन 1, 2 एंड 3। एक काम करो, पहले 3 वालों को निपटा दो। कोई आप में से 3 वालों को निपटा सकता है क्या? उनकी सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री करनी है, करो फटाफट से करके दिखाओ। उनको सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री करके निपटा दो फटाफट से। हाँ जी, उनके लिए दिमाग मत लगाओ, सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री करो और उनको चलता करो। रिडम्पशन की एंट्री मैंने अभी अभी कराई है। क्या एंट्री होती है बताओ? परसेंटेज डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, क्या डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। अरे बाबू बोलते नहीं है ना, हां तो बोलना पड़ेगा ना बाबू, बोले के बिना कैसे चलेगा? हाँ बाबू, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? एटीट्यूड दिखाता दिखाता चला जाएगा। बताइए कितना अमाउंट आएगा? फिर 10 लाख। अबे लल्लू, थर्ड ऑप्शन वाले लोग कितने हैं पहले ये तो देखो। टोटल 10 थे, 2 लाख ने ऑप्शन 1 लिया, 3 लाख ने 2 लिया, तो थर्ड ऑप्शन में लोग ही कितने हैं? तो यहां 5 लाख आएगा। और प्रीमियम कितना है बताओ? यानी कि 50,000। क्या यहां 5.5 लाख आएगा? और 5.5 लाख को पेमेंट करो, खत्म कलेश। भाई इनको नहीं समझ आता, आया ही नहीं, समझ ही नहीं आया। ओ मैडम, क्या कहती हो? आया समझ में? झूठ बोलती हो। कितने बच्चों को पूरा समझ में आया कि वो क्या कह रहे हैं? डन है? यस मैम, दैट्स ग्रेट, ब्यूटीफुल। अब ध्यान से सुनो, कॉपी पेन बंद कर दो, कॉपी पेन बंद कर दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपने ही करना है। अब आपने ना यहां पर ना, जिन्होंने कन्वर्जन के लिए ऑप्ट करा है ना, आपको यहां पे लिखना है आरसीआई। क्या लिखना है मैडम? मुंह से बोलो, आरसीआई। व्हाट इज आर, व्हाट इज सी, व्हाट इज आई, बस ये समझना। आर का मतलब है कितने लोग तैयार हुए बाय रिडम्पशन अंडर ऑप्शन 1। बताओ कितने लोग तैयार हुए? ब्यूटीफुल। तो आई विल राइट 2 लाख ओवर हियर। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? 2 लाख। मैडम कौन बताएगा एट व्हाट प्रीमियम? 10%। तो यहां पे आएगा 220। आर क्या होता है समझ आ गया? बताओ ऑप्शन 2 में कितना लिखूं? कितने लोग तैयार हुए हैं ऑप्शन 2 में, और प्रीमियम कितना है? तो क्या ये 330 आ गया? नहीं समझ आया। आर कौन है समझ आ गया? दोबारा बताओ व्हाट इज आर। सबने बताना है व्हाट इज आर, जल्दी जल्दी बताओ। आर का मतलब है पीपल दोज हु आर रेडी टू ऑप्ट फॉर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, उनको कितना पैसा देना है। डन। सी इज द कन्वर्जन प्राइस। बताओ फर्स्ट वाले में क्या दे रहे हो? डिबेंचर दे रहे हो। क्या दे रहे हो? कितने वाला कितने में दे रहे हो? 100 वाला, तो यहां पे 110 लिख दो। चलो सेकंड ऑप्शन में क्या दे रहे हो? कितने वाला कितने में दे रहे हो? वेरी गुड, समझ आ गया। सी क्या होता है? जल्दी बोलो। आर और सी पल्ले पड़ गया। आर क्या है? कितने लोग तैयार हुए, उनको कितना पैसा देना है। सी इज द कन्वर्जन प्राइस। अब बेटा आर आई होता है आर अपॉन सी। आई क्या होता है? तो आर कितना था और डिवाइड बाय 110, 2000। इसका मतलब इनको 2000 डिवेंचर देने पड़ेंगे। नए डिवेंचर, आई मतलब इशू, आई मतलब क्या है? इनको कितने रुपए के नए डिवेंचर देने पड़ेंगे? सारे बोल दो। 2000 रुपए के क्या इनको हमें नए डिवेंचर देने पड़ेंगे? मुंह खोलो। 2000 रुपए के मैडम जी इनको हमें नए डिवेंचर देने पड़ेंगे। कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी बता दो। एक भाई सारे बच्चे बोल दो क्या कह रहा है वो। कितने रुपए के नए डिवेंचर देने पड़ेंगे? जल्दी बता दो फटाफट से। 2000 रुपए के बोलो नए डिवेंचर इन्हें इशू करने पड़ेंगे। क्या यहां तक 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर देने पड़ेंगे? दोबारा बोलो।
चलो एक बारी इसका आई कौन बताएगा? 3,30,000 डिवाइड बाय, काट के बताओ। 3,30,000 डिवाइड बाय 120, 2750। इसका मतलब इनको कितने शेयर देने पड़ेंगे? 2750। प्लीज पहले यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, बातें नहीं करनी, फटाफट से यहां तक पहले कंप्लीट करेंगे। आरसीआई बताता है कि इन लोगों को नई सिक्योरिटीज कितनी इशू करनी पड़ेंगी हमें। आरसीआई क्या बताता है कि इन लोगों को नई सिक्योरिटीज कितनी इशू करनी पड़ेंगी। पहले वाले में 2,000 डिवेंचर देने पड़ेंगे, दूसरे वाले में 2750 शेयर देने पड़ेंगे। दूसरे वाले में 2750 शेयर देने पड़ेंगे, ध्यान रखना। क्या यहां तक क्लियर है? जब आपने आई निकाल लिया ना, अब इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, देखो कैसे। सामने देखना है आपने, हाउ वी आर गोइंग टू पास जर्नल एंट्री फॉर दीज पीपल वंस यू गेट आई। कम ऑन, वंस यू गेट। तो अब जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, सबने सामने देखना है बेटा। लिखो, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। यानी कि पहली एंट्री सेम दोनों ही केसेस में। परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, क्या दोनों ही केसेस में सेम जर्नल एंट्री पास हो जाएगी? ठीक है बेटा, आवाज मार दो। अब मुझे बताओ यहां पे कितने लोग थे और प्रीमियम कितना था इनका? तो यहां पे आ जाएगा 220। यहां पे कितने लोग थे? 3 लाख, और प्रीमियम कितना था? 30,000। तो यहां पे आ जाएगा 330। 2,20,000, 220, 3,30,000, 330। आई होप क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप में से कौन बताएगा क्या इन्हें पैसा देना है, कैश देना है क्या? नहीं। तो यहां पे लिखो डिबेंचर होल्डर डेबिट 2,20,000 टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू, यहां पे 330। देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। केस 1 वालों को क्या दे रहे हो आप? हेलो, पैसा दे रहे हो या डिबेंचर? तो यहां पे क्या आएगा? टू डिबेंचर। और केस 2 वालों को क्या दे रहे हो? तो यहां पे क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना सो इजी ना। देखो, तीसरे वाले को पैसा दे रहे थे, टू बैंक। पहले वाले को डिबेंचर दे रहे थे, टू डिबेंचर। और इस वाले को क्या दे रहे थे? तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ आ गया? जिसको जो देना है क्या उसको वो क्रेडिट कर दो। कम ऑन। अब देखते हैं आगे की एंट्री कौन बताएगा। एवरीबॉडी प्लीज फोकस करके आंसर देना है आपने, सबने सोच समझ के जवाब देना है प्लीज। 2 मिनट सामने देखेंगे, सोच के जवाब दीजिएगा। दोस्तों अब आप मुझे बताएंगे डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 2,000। और हमेशा मैंने क्या बोला, डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो 2,000 डिबेंचर और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए। तो क्या यहां 2 लाख आएगा?
एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या 2000 इंटू 10 क्या 20,000 आएगा? आप चेक करो, एंट्री टैली हो गई आपकी। जल्दी बोलो फटाफट से। एंट्री इज टैलिड। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे 3 लाख आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 आएगा। आप नहीं, 3 लाख क्यों आएगा चेक करना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? 2750। तो 2750 इंटू 100 2,75,000 और 2750 इंटू 20, क्योंकि प्रीमियम 20 है यहां पे। चेक करो कितना आएगा। 2750 इंटू 20 सर 55,000। सर टैली करके देखो क्या ये टैली हो गया, हाँ या ना? होना ही होना है यार, कोई बात ही नहीं है। समझ में आया? तो इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। आसान है कि नहीं? पहली एंट्री हमेशा कौन सी होएगी? ड्यू करने की। दूसरी एंट्री होएगी पे करने की। जिनको डिबेंचर दे रहे हो उनको डिबेंचर क्रेडिट करो, जिनको शेयर दे रहे हो उनको इक्विटी शेयर दो, और जिनको आप दे रहे हो क्या, हेलो मैडम, क्या दे रहे हो? कैश, तो उनको आप टू बैंक कर दो। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। समझ आ गया हो तो प्लीज बता दीजिए। डन है? एक क्वेश्चन अब आप करोगे। अच्छा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने कैश मांगा उनको कैश दिया, जिन्होंने डिबेंचर मांगे उनको डिबेंचर दिया, जिन्होंने शेयर मांगे उनको शेयर मिला। क्या सबको क्लियर है? लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स लिमिटेड wants to redeem 9% debentures ₹100 each total value ₹10 lakh at premium of 10%. It gave following options to its debenture holders. Option 1, conversion to 12% debenture, ₹100 each at premium of 20%, which was accepted by holder of 3 lakh debentures.
3 lakh debentures. Option 2. Option 2. Conversion to equity shares. 100 rupees each at premium of 10%, which was accepted by holder of rupees 5 lakh debentures. होल्डर ऑफ 5 लाख डिबेंचर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. ऑप्शन 3. एक्सेप्टेंस ऑफ कैश. जिनको बोला गया भाई तुम कैश ले लो, तो लिखो रिमेनिंग होल्डर्स एक्सेप्टेड कैश. जितने भी रिमेनिंग होल्डर्स थे उन्होंने कैश एक्सेप्ट कर लिया. हो गया तो बता दो बेटा.
इजी है यार। हो गया। ऑप्शन 1 कितने लोगों ने ऑप्ट करा? ऑप्शन 2 और रिमेनिंग कितने बचे? तो कैन वी पास फॉर द रिमेनिंग? तो कोई जर्नल एंट्री तो आएगा। परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यहां पे कितना आएगा? 2 लाख, फिर 20,000, 2 20 चेक कर लीजिए, यही है। और फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। आई एम होपिंग फॉर दिस इज वेरी सिंपल और सबने पास कर लिया होगा। सारे बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे क्या ये हो गया सबसे? नहीं समझ आया भाई इनको? यस बेटा, ठीक है। अब यहां पे कौन बताएगा? आरसीआई करना पड़ेगा। आर में कौन आएगा? जितने लोग तैयार थे फॉर कन्वर्जन अंडर ऑप्शन 1, कितने लोग तैयार थे? 3 लाख। और इनको विद प्रीमियम क्या आपको 330 देना था बेटा? सब बोलेंगे। इनको विद प्रीमियम कितना देना है? 330। सबने बोलना है, वेरी गुड। अच्छा, नाउ व्हाट इज द कन्वर्जन प्राइस फॉर दिस कैटेगरी? 120। तो 330 डिवाइड बाय 120। एनीबडी? नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2750। पहली जर्नल एंट्री सेम होती है, क्या होती है बताओ? परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ब्यूटीफुल। कौन बताएगा कितने लोग हैं यहाँ पे? 3 लाख 30, 330 चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद कौन बताएगा नेक्स्ट एंट्री? डिबेंचर होल्डर डेबिट। सबने बोलना है, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं। 3,30,000। इनको देना क्या है? 12% डिबेंचर। सबने बोलना है बेटा, क्या देना इनको? आप में से कोई मुझे बताएगा 12% डिबेंचर जब आप यहां लिखोगे तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर पता ही है, इनटू फेस वैल्यू कर दीजिए, क्या 275 आएगा? एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? ब्यूटीफुल। तो आई होप क्लियर ना? ठीक है। यहां पे कौन बताएगा? आर में क्या है, सी में कौन है, आई में कौन है? आर में कौन है? और इन लोगों का 10% के हिसाब से 50,000, 5.5 लाख हो गया। सी बताओ। और 5.5 लाख डिवाइड बाय 110। वेरी गुड यार। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर आ गए कितने? सबने बोलना है कितने आ गए? नहीं समझ आया? डन है। नंबर ऑफ शेयर्स 5,000। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। अब फिर से पहली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। एनीबडी? यहां पे कितना आएगा? 5 लाख, 50,000, 5.5 लाख चलेगा। अब बताओ, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू क्या इक्विटी शेयर होल्डर? नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 5,000 इंटू 100। क्या बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम? 5,000। लो भाई, इजी इजी भाई। नहीं समझ आया? कितने बच्चों को क्लैरिटी आ गई कि यस ये कैसे होगा, हमें समझ में आ गया? डन है। एवरीबडी प्लीज, आर यू श्योर? बोल दो यार। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा कन्वर्जन मेथड डन।
समझ में आया नहीं आया? आया ही नहीं, इसको नहीं आया, कम आया, बता। ठीक ठीक आ गया, ठीक है, समझ में आना चाहिए था, मेन तो ये था। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे सारे बिना बात करे। मेथड नंबर 2, परचेज इन ओपन मार्केट। मेथड नंबर 2, परचेज इन ओपन मार्केट। मेथड नंबर 2 का नाम परचेज इन ओपन मार्केट। हाँ जी, क्या नाम है बेटा? परचेज इन ओपन मार्केट। लिखेंगे। क्या नाम से क्या लग रहा है आपको? परचेज इन ओपन मार्केट में क्या होता होगा? हम अपने ही डिवेंचर्स को मार्केट में चेक करेंगे, अगर कोई बेच रहा होगा तो हम खरीद लेंगे। तो लिखो जरा, एंट्री फॉर परचेज इन ओपन मार्केट। एंट्री फॉर परचेज इन ओपन मार्केट। ओन डिबेंचर्स डेबिट। ओन डिबेंचर्स डेबिट। क्या बोला मैंने? ओन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक। यानी कि आपने अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करा। अच्छा, मैं अगर रिलायंस के शेयर खरीदूं तो एंट्री क्या? रिलायंस शेयर्स डेबिट। और जब मैं अपने खुद के डिबेंचर खरीद रहा हूं तो ओन डिबेंचर्स डेबिट। नहीं समझ आया? सारे बच्चे दोबारा बोलेंगे, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ओन डिबेंचर्स डेबिट। आगे क्या लिखता है? टू बैंक। कम ऑन, ओन डिबेंचर्स डेबिट टू मैडम बैंक। नहीं समझ आया? सारे बच्चे बोल दो, ओन डिबेंचर्स डेबिट टू। तो दिस इज द जर्नल एंट्री वी विल बी पासिंग जब हम अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, जब आप खरीद लोगे तो क्या उसको कैंसिल करोगे? तो लिखो, एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। पहले खरीदने की एंट्री और फिर उन्हीं डिबेंचर्स को खरीदने के बाद आप क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। सबने बोलना है बेटा, खरीदने के बाद क्या करना है? कैंसिलेशन करनी है। खरीदने के बाद कैंसिलेशन। सबने बोलना है, खरीदने के बाद कैंसिलेशन की एंट्री लिखो, क्या होती है? परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर्स। परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर्स। सारे बोलना जरा, क्या एंट्री है बेटा? परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर्स। थोड़ा सा ना इसकी डिटेल में चलते हैं। इधर देखो, मान लो मेरी कंपनी का 100 रुपए वाला डिबेंचर कोई 90 में खरीद रहा था, 90 में बेचने को तैयार था, तो मैंने 90 रुपए का खरीद लिया। लेकिन दोस्तों, 90 रुपए का खरीदा जरूर, लेकिन मेरी लाइबिलिटी 90 से कम हुई या 100 से कम हो गई? नहीं समझ आया? मेरा 100 रुपए का डिबेंचर था, लेकिन मैडम को पैसे की जरूरत थी और मैडम शी वॉज रेडी टू सेल एट 90 रुपए। मैंने कहा ला मुझे देते। सोचने वाली बात है, भले ही मैंने 90 में खरीदा होगा, लेकिन मेरी लाइबिलिटी कितने से कम हुई? तो यहां पे परसेंटेज डिबेंचर कितने से डेबिट होगा? 100 रुपए से। लेकिन पेमेंट कितनी करी है? तो बेटा यहां पे आएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। यानी कि क्या मुझे 10 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया? सबने मुंह बोलना है बेटा, क्या बोला मैंने? 10 रुपए का मुझे सीधा सीधा क्या हो गया? प्रॉफिट। इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। सबने बेटा बोलना है, मुझे यहां पर क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का? 10 रुपए का। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। सबने बोलना है, क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
अब इस प्रॉफिट को अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ आया? 3 एंट्रीज होती हैं। बताओ पहली एंट्री क्या होती है, दोबारा बोल दो सारे। ओन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक, सबने बोलना है ओन डिबेंचर्स डेबिट टू। दूसरी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसको कैंसिल करने की। और तीसरी जो प्रॉफिट हुआ उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। एक क्वेश्चन लिखते हैं, राइट वन क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड purchased, X Limited purchased its own debentures face value ₹1 लाख। जो हमने डिबेंचर खरीदे हैं दोस्तों, उसकी फेस वैल्यू बता दो कितनी है। 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू। कितने की फेस वैल्यू है? 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के आपने डिबेंचर खरीदे। आगे लिखो, फॉर रुपीज 92,000। 1 लाख के डिबेंचर थे, कितने में खरीदे? 92,000 फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। यानी कि खरीदते ही आपने क्या कर दिया, उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। पास जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, यू आर सपोज टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। बताइए बेटा इसकी क्या जर्नल एंट्री बनी। जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत प्यारे बच्चे हैं, एकदम से बताएंगे। इजी है बहुत यार। बताओ पहली एंट्री क्या होगी। ओन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक। मुझे बताओ खरीदे कितने में है, कितने में? तो पहली एंट्री तो 92 से ही कर दो। सबने पास करनी है बेटा। पहली एंट्री कितने से करनी है? 92,000 से। लेकिन आप में से बताएगा ये डिबेंचर एक्चुअल में 92 के थे या 1 लाख के थे। तो बेटा भले ही तुमने 92 में खरीदे हैं, बट तुम्हारी लाइबिलिटी कितने से खत्म हो रही है। तो परसेंटेज डिबेंचर डेबिट कितने से करो? 1 लाख से। और कौन बताएगा? और टू ओन डिबेंचर में कितना आएगा? तो आपको 8,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। और ये 8,000 का बेनिफिट कैपिटल नेचर बेनिफिट है, तो ये 8,000 का बेनिफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। खत्म क्वेश्चन। नहीं समझा? ठीक है, तो आज के लिए ये 3 टॉपिक ही करते हैं, बिकॉज फिर क्या होगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 2 टॉपिक हमारे बचे हैं बस, ऑलमोस्ट चैप्टर विल बी ओवर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो दिस विल बी ओवर। ठीक है जी, बोलो दोस्तों। ठीक है, सेम 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 11 बजे।